अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा, नए नए मुसलमान हुए थे, कहने लगे अल्लाह के नबी मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं लेकिन चारों एक साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। देखिए, जबकि बुराइयाँ चारों हैं। कहा अल्लाह के रसूल मेरे अंदर 4 बुराइयाँ पाई जाती हैं लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता है, आप कहें तो एक छोड़ दूंगा। तो आपने कहा अच्छा पहले बताओ तो कि क्या है वो 4 बुराइयाँ। कहा अल्लाह के रसूल मैं शराब पीता हूँ, शराब पीने के बाद फिर मैं जिना करता हूँ, जिना से फारिग होता हूँ तो फिर मैं चोरी करता हूँ। आपने कहा और चौथी बुराई? कहा चौथी बहुत छोटी है। कहा क्या? कहा मैं झूठ बहुत बोलता हूँ। ये 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, अब आप बताइए आपके कहने से एक छोड़ सकता हूं। तो अल्लाह के रसूल को चाहिए था कहना चाहिए चारों इस्लाम में हराम है, चारों छोड़ो, लेकिन आपने कहा अगर चारों कह दूंगा तो वो एक भी नहीं छोड़ पाएगा। अभी वो ये तो कह रहा कि एक छोड़ दूंगा, अगर मैं कह दूं सख्ती कर दूंगा तो गुस्से में भाग जाएगा, नहीं नहीं हम चारों नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर फायदा क्या है? आया हुआ शिकार हाथ से निकल जाएगा। देखिए मसलहत, देखिए क्या हिकमत, देखिए जबकि हराम चारों हैं, शराब भी हराम, जिना भी हराम, चोरी भी हराम, झूठ भी हराम, लेकिन अल्लाह के रसूल ने चारों सुनने के बाद कहा अच्छा एक छोड़ सकते हो? कहा कि फिर झूठ छोड़ दो। हंसता बड़ी तेजी करके। आपने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा मैं तो आपको बड़ा अक्लमंद समझता था, आप शराब छुड़वाते तो मेरे लिए मुश्किल होता, जिना कहते तो जिससे दोस्ती है मेरी लड़की से उसको छोड़ना मुश्किल होता, चोरी छुड़वाते तो मुश्किल होता क्योंकि उसी पर मेरा गुजर बसर चलता है, चोरी करता हूं तो बच्चों को खिलाता हूं, तो मेरे लिए मुश्किल होता। आपने तो मामूली चीज बता दी, झूठ। नहीं नहीं नहीं, आप ठीक है, आप बहुत अच्छा हुआ आपने ये बताया, ये तो छोड़ ही दूंगा मैं तो बहुत अक्लमंद समझता था, लेकिन आपने तो मामूली चीज बताई। ठीक है, हाँ तियदक, हाथ बढ़ाइए अपना। आपने हाथ बढ़ाया, उसने हाथ मिलाया और कहा अल्लाह के रसूल वादा करता हूँ, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा। अल्लाह के नबी मुस्कुराए और सहाबा से कहा अगर ये अपनी बात पर कायम रहा तो कल ही आएगा हमारे पास। अब रात हुई, शराब की बोतल उठाई और पीने के लिए जैसी मुंह में लगाया, खत्म हो रुको। अगर कहीं अल्लाह के नबी ने मजाक में पूछ लिया कि बोल शराब पी थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ, तो शराब के तो 40 कोड़े हैं, जब मैं खुद कबूल कर लूँगा तो गवाह की ज़रूरत ही नहीं है, तो 40 कोड़े मारे जाएंगे, 2 कोड़े तो खा नहीं पाऊँगा मैं, 40 कैसे? और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ हो जाएगा। और मैं अल्लाह की कसम खा के, पहले ज़माने के लोग अल्लाह की कसम खा लेते थे तो उसको निभाते थे। नहीं, अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और मैं अल्लाह की कसम खा के आया हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे छोड़ो यार, शराब छोड़ देता हूँ, क्या हुआ। औरत के पास गया जिना करने के लिए, हदीस के अल्फाज तो ये हैं कि वो दोनों तैयार हो गए जिना के लिए। तैयार का मतलब कपड़े अपने उतर चुके, लेकिन उसी वक्त सोचने लगा हाँ नहीं 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 रुको यार, कहीं अल्लाह के नबी ने अगर पूछ लिया कि बोलो कल जिना किया था या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ शादीशुदा हूँ, पत्थरों से मार मार के ख़त्म कर दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं तो ये झूठ होगा, और मैंने अल्लाह की कसम खाकर वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और उससे कहा मैं ये काम नहीं करूँगा, कि क्या हुआ? कहा नहीं नहीं मैं झूठ नहीं बोल सकता। कहा कि झूठ नहीं बोल सकते तो सच बोल के मरना है क्या? अब चोरी करने गया, हदीस के अल्फाज है कि बहुत कुछ चुरा भी लिया, दीवार फांद कर कूदने वाला था, सोचने लगा कि कर नबी ने पूछ लिया कि चोरी की थी या नहीं, और मैंने कह दिया हाँ तो हाथ काटा जाएगा, और कह दिया नहीं तो झूठ होगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा क्योंकि अल्लाह की कसम खा के आया। सामान जहाँ से चुराया था वहीं रख दिया। बड़ा परेशान, घर आया, फजर की नमाज़ पढ़ा और अल्लाह के नबी के पास गया, चेहरा मुरझाया हुआ था। अल्लाह के नबी ने कहा कि इधर आओ, क्या हुआ, इतनी दूर कैसे बैठे? नहीं नहीं ठीक हूँ। पानी है? नहीं नहीं क्या हुआ? अल्लाह के रसूल मैं तो समझता था कि आपने कोई मामूली चीज़ बताई है, आप तो बड़े अक्लमंद निकले। आपने कहा क्यों?
कहा क्यों? कहा आपने कहा झूठ छोड़ दो। छोड़ा था झूठ और छूट गई चारों बुराइयां। अब अल्लाह के नबी के चेहरे पे मुस्कुराहट आई और कहा मैं जानता हूं, फ़इन्नल किज़्ब राज़ुज़्ज़ुनूब, झूठ ही तो है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। मैंने जड़ काट दी है ताकि गुनाह ना हो। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत फरमाए। गौर करो मेरे भाइयों, आप चाहते तो कह सकते थे चारों छोड़, और अगर ये कहते थे चारों छोड़ तो भाग जाता, मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा। चारों छोड़, मैं नहीं छोड़ूंगा। इसको कहते हैं हिकमत, इसको कहते हैं मसलहत। कभी कभी ये हिकमत अपनाना चाहिए उलमा को भी, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने ये हिकमत अपनाई। हम क्यों कहते हैं बारात बंद करो, मत ले जाओ, बारात का कोई तसव्वुर नहीं, लेकिन हम थोड़ा सा रास्ता ये भी निकाल देते हैं कि कम कर दो, 400 नहीं 200, 200 नहीं 100, 100 नहीं 50, 10-12। हालांकि 10-12 का भी सबूत है नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे जब कम करोगे तो एक दिन अक्ल में आएगी। फिर एक दिन ये होगा कि अच्छा आपकी बेटी का निकाह होना है, मस्जिद में नमाज पढ़ाई इमाम साहब ने और वहीं खड़े होकर निकाह पढ़ा दिया, और शाम को लड़का जाए और लड़की को लेके बीवी को लेके चला आए, वहीं बैठे बैठे निकाह हो जाएगा। मेरे भाइयों, निकाह का ये तसव्वुर था। सोचो, सुनन दारमी की रिवायत, एक नौजवान इस्लाम ला चुका है, अभी इस्लाम लाया, मुसलमान हुआ है, और दूसरे ही दिन आकर कह रहा है अरे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दीजिए कि मैं जिना करूं। लीजिए, मस्जिद नबवी में बैठा है और क्या कह रहा है, मुझे इजाजत दे दीजिए, एक लड़की से मेरी दोस्ती है, मैं उसके साथ जिना करना चाहता हूं। इजाजत किससे मांग रहा है? दो चीजें समझ लीजिए, इजाजत किससे मांग रहा है? जो दुनिया में अल्लाह के बाद सबसे बड़ा दर्जा किसका है? मोहम्मद रसूलुल्लाह का। इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। और इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जिना, सबसे गंदे काम की। सोचिए, इजाजत किसकी मांग रहा है? सबसे गंदे काम की। और इजाजत किससे मांग रहा है? दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती से। आप मौलाना जर्जिस को देखेंगे, बीड़ी पीते हुए आ रहे हैं, जर्जिस साहब को देखेंगे, मौलाना आ रहे हैं, दबा दिया। नहीं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना बड़ा दिल गुर्दा हो कि जर्जिस साहब के सामने तंबाकू खा रहे हैं। और कुछ तो दिल वाले इतने बड़े हैं कि अल्लाह का डर नहीं तो इनका डर क्या है। ऐसे भी लोग दुनिया में पड़े हुए हैं। वो तो जिना की इजाजत मांग रहा है। साहबा घूर रहे, हट चुप। अल्लाह के नबी ने साहबा से कहा ना, डांटो नहीं। मौलाना जर्जिस से कोई कहे कि मौलाना साहब फला लड़की से दोस्ती है, गुनाह कर लूं, मैं क्या कहूँगा? चुप, मेरी हिम्मत कैसे पड़ी इतने बड़े गंदे काम की मुझसे कहने? चुप। साहबा क्या डांट रहे हैं? चुप, हट। अल्लाह के नबी कह रहे नहीं, उसको डांटो नहीं। उदनु मिन्नी, ये है हदीस के अल्फाज, मुझसे करीब हो जाओ, मेरे पास आ जाओ। हाय हाय हाय। वो अल्लाह के नबी के पास आया। वो समझ नहीं रहा है कि हम क्या, जिस माहौल से, जिस समाज से निकल के आया, वहां जिना की कोई हैसियत ही नहीं। कपड़ों की तरह लड़कियां बदली जाती हैं वहां पर, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों, कोई हैसियत। उस माहौल से निकल के आया, जिना की इजाजत मांगता है, जबकि जिना इस्लाम में हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत देखिए, मसलहत देखिए, दूरअंदेशी देखिए। साहबा डांट रहे हैं, आप कह रहे हैं साहबा से नहीं, तो उसको मत डांटो, मैं समझाता हूं। बुलाया, इधर आओ, क्या कर, इजाजत दे दीजिए। मैं, आपने कहा जिना करना चाहते हो? जी। अच्छा एक बात बताओ, क्यों उसके साथ ये जिना क्यों करना चाहते हो? अल्लाह के नबी, वो हमें अच्छी लगती है, उससे हमारी दोस्ती है, ताल्लुकात है, ना मैं उसके बिना रह पाऊंगा ना वो मेरे बिना रह पाएगी। ओ, ये बात है।
अच्छा ठीक है, ओफो, अंदाज देखिए समझाने का। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा, जिना करना है ठीक है, दे दूंगा। लेकिन ये बताओ, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो क्या करोगे? यही होना चाहिए। यहां बैठे हुए जितने भी लोग जो मोबाइल पर लड़कियों से गुफ्तगू कर रहे हैं फोन पर, उनसे कहा जाए कि तुम जिनकी बहन बेटियों से बातें कर रहे हो, अगर तुम्हारी भी बहन बेटी से कोई बात करे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? तो एकदम गुस्सा, हट चुप। अंदाज यही है अल्लाह के रसूल का। आपने कहा अगर मैं कहूं कि यह काम तुम अपनी मां के साथ कर लो तो करोगे? कहता क्या? आपने कहा जो उस लड़की के पास है वो तुम्हारे मां के पास भी है। अंदाज देखिए, जो चीज हासिल करना चाहते हो वो चीज तो तुम्हारे मां के पास भी है। कहता है फिदा का भी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के नबी मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान। ऐसा कौन बेशर्म और बेगैरत इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा? अरे इनसे ले लीजिए जो लेना हो कुरान, इतनी दूर ले लीजिए। ऐसा कौन होगा? आपने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि ऐसा कोई नहीं हो सकता जो अपनी माँ के साथ गलत काम करे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, माँ का नाम लेकर मैंने आपके जज्बात से खेलना, नहीं 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 नहीं। अच्छा काम करो, अपनी बहन के साथ ये काम कर लो। कहता कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई बहन के साथ भी नहीं करेगा शरीफ इंसान। आपने कहा अच्छा अच्छा, बेटी के साथ? कहा अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं आप? कोई शरीफ नफ्स अपनी बेटी के साथ भी ये काम नहीं करेगा। आपने कहा अच्छा अपनी खाला के साथ, फूफी के साथ, लास्ट में कहा चच्ची के साथ। कहने लगा नहीं। अब अल्लाह के नबी ने कहा नौजवान इतनी सी बात मुझे बता दो, जब तुम अपनी मां के साथ, बहन के साथ, बेटी के साथ, फूफी के साथ, चची के साथ, खाला के साथ ये काम नहीं कर सकते हो, तो जिस लड़की के साथ तुम ये काम करना चाहते हो वो भी किसी की माँ होगी या बहन होगी या बेटी होगी या बीवी होगी या चची होगी या खाला होगी, फिर वो इंसान कैसे ये गवारा करेगा कि मेरी बहन के साथ ये काम कोई करे, बेटी के साथ ये काम करे, भांजी के साथ ये काम करे, चची के साथ ये कोई काम करे, खाला के साथ कोई गलत काम करे। नौजवान, जो तुम अपने लिए पसंद नहीं करते हो वो काम तुम दूसरों के लिए क्यों पसंद कर रहे हो? दूसरे के साथ क्यों पसंद करना चाहते हो? क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी बहन के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बेटी के साथ कोई गलत काम करे? का नहीं। का वो भी किसी की बहन बेटी है। इतना कहना था, उस नौजवान का के अंदर जिना का जुनून निकल जाता है और कहता कि मेरे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे जिनाकारी से बचाए, महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखकर फरमाया कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये कहा था कि अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा। अल्लाह ताला ने जिना तो छोड़ो, उस दिन की तारीख से इस दुआ का असर ये हुआ कि मैंने उस दिन की डेट से, उस दिन की तारीख से किसी भी हराम चीज को नहीं देखा। अब आप बताइए कि आप उसको कह देते हैं जिना की जात मार तो क्या होता है? डांट रहे हैं, मैं फिर जाऊंगा जिना, तो वो जिना नहीं छोड़ पाता। हिकमत देखिए, दूरअंदेशी देखिए और अक्लमंदी देखिए। शरीयत ने कभी नहीं कहा कि अक्लमंदी छोड़िए। कभी कभी अक्लमंदी इस बात के लिए मजबूर कर देती है कि ऐसा करो। एक नौजवान, एक बदवी देहाती आया और मस्जिद नबवी में आकर बीचों बीच में पेशाब करने लगा। अल्लाह के रसूल वहां बैठे हैं सहाबा किराम के इर्द गिर्द और वो पेशाब करने लगा। आपकी मस्जिद में कोई पेशाब कर दे, मस्जिद तो छोड़ो, मस्जिद के बाहर भी कोई पेशाब करे तो आप उसको लाठी डंडे लेके दौड़ने लगेंगे। सहाबा किराम ने देखा एक देहाती
मस्जिद में पेशाब कर रहा, वो भी एक बीचों बीच में, वो उठे मारने के लिए, आपने कहा ना, नहीं, कहो पेशाब कर रहा, आपने कहा कर लेने दो। अल्लाह के नबी मस्जिद नापाक हो जाएगी, आपने कहा हो जाने दो, तुम इधर आओ, कर लेने दो। उसने देखा नहीं मारने तो नहीं आ रहा है, करता जा रहा है, अब वो कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अगर इसी कंडीशन में उसको दौड़ा दिया जाता तो क्या होता? पेशाब रुकता तो है नहीं। अब वो जब करने ही लगा, इसी हाल में अब उसको भगाया जाता तो क्या होता? कर रहा, फिर इधर टिपका, फिर भागा उधर गिरा, फिर भागा उधर गिरा। तो अभी तो एक हिस्सा नापाक हो रहा है, फिर कितने हिस्से नापाक होते हैं, कितनी जगह पेशाब गिरता उसका। तो आपने कहा नहीं कर लेने दो, कर लिया। अब वो कर लिया तो डर रहा है कि अब क्या होगा, उड़ नहीं रहा। आपने कहा पेशाब करके इधर आओ। वो अल्लाह के नबी के पास आया, आपने कहा बैठो, वो बैठ गया। आपने उसी की आंखों के सामने सहाबी को जो मारने के लिए दौड़ रहे थे उससे कहा पानी का एक डोल बाल्टी लेकर जहां इसने पेशाब किया वहां डालकर उसको धुल दो। अब सोचो, हम जिसको मारने जा रहे हैं और हमसे कहा जाए धुल दो तो क्या होगा? है? हम ही उसको मारना चाहते हैं और हमसे ही कहा जाए कि इसका पेशाब धुलो तो गुस्सा आएगा। लेकिन सहाबा किराम को गुस्सा नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो इसलिए नहीं धुल रहे कि वो उसको मारना चाहते थे, इसलिए धुल रहे क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है। ये सोच थी उनकी। अच्छा, आपका उसका पेशाब धो रहे हैं, दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन हुक्म है नबी का, धो रहे हैं। और जब वो धुल चुके उसका पेशाब तो अल्लाह के रसूल उस देहाती से कह रहे हैं, सुनो, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है, कुरान की तिलावत होती है, जिक्र व अस्कार होता है। मैं अल्लाह का नबी हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है, मेरा पाप अब्दुल्ला थे, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हूँ, मुझे अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ और अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की हैं, ये अल्लाह का। ये नहीं कह रहे हैं तुम ईमान लाओ, आपने तौहीद की दावत दे दी, रिसालत की दावत दे दी, मैं अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा, 5 वक्त की नमाजें फर्ज की गई हैं, यहाँ नमाज होती है, अल्लाह का जिक्र होता है। जाओ आए देहाती, आइंदा इस मस्जिद का एहतराम करना, कहीं बाहर कहीं पेशाब कर लेना, लेकिन अल्लाह के घर में जहाँ जिक्र अस्कार होता वहाँ पेशाब मत करना, आइंदा इस बात का ख्याल रखना। उसने अल्लाह के नबी की शक्ल आज पहली बार देखी है करीब से। अभी तक सुनता था जादूगर है, ये है, वो है, वो पलटता जा रहा है, मस्जिद से रुखसत होता है, लेकिन बार बार पीछे पलट कर देखता भी जाता है, देखता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। फिर वो अपनी कौम के अंदर गया, समाज में गया और कहने लगा, आए मेरी कौम के लोगों, आए मेरे समाज के लोगों, आए मेरी कौम के लोगों, आज मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपनी आंखों से देखा है। तुम तो कहते थे वो जादूगर है, तुम तो कहते थे कि वो साबी है, तुम तो कहते थे कि वो बददीन है, तुम तो कहते थे कि वो ऐसा वैसा है। अल्लाह की कसम तुम झूठ बोलते थे उस नबी के बारे में। न वो जादूगर है, न वो साबी है, न वो बददीन है। मा शतमनी व मा कहरानी व मा गज़बनी, वो ऐसा है, उसकी मस्जिद में मैंने पेशाब कर दिया, इसके बावजूद न तो उसने मुझे गाली दी है, माँ शतमनी, न उसने मुझे गाली दी है, वमा कहरनी, न वो मेरे ऊपर गुस्सा हुआ है, न उसने मुझे डांटा है, झड़का है, वमा गज़बनी, और ना ही उसने गैज़ो गज़ब गुस्सा मुझे दिखाया है। लोगों तुम झूठे हो, मैं उसी के पास जाता हूँ और अपना रिश्ता उससे जोड़ता हूँ, फिर वो लौट कर आता है और उसी मस्जिद नबी में आकर अल्लाह के नबी से कहता, हाथ यदका उबायका अलल इस्लाम, अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। और उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मस्जिद में पेशाब करने वाले को डांटा नहीं, फटकारा नहीं, भगाया
नहीं बल्कि पूरे इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ उसको पेशाब करने की परमिशन दी। परमिशन देने के बाद भी उससे उसकी गंदगी नहीं धुलवाई, बल्कि सहाबा से कहा अपना अखलाक दिखलाओ, अपना किरदार दिखलाओ। सहाबा ने अपने हाथ से उसकी गंदगी साफ कर दी। याद रखना, इस्लाम मौलाना जर्जीस की 2 घंटे 13 घंटे की तकरीर से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से नहीं फैला, इस्लाम लंबी चौड़ी किताबें लिखने से नहीं फैला, इस्लाम मौजिज़ों से भी नहीं फैला। अल्लाह की कसम, नबी के आंखों के सामने नबी के मौजिज़े देखने के बाद भी लोग इस्लाम नहीं लाए, चमत्कार देखने के बाद भी इस्लाम नहीं फैला। इतना याद रखना, लोग चमत्कार देखकर, मौजिज़े देखकर इस्लाम नहीं लाए। 3 जंग खंदक खोदने वाले 300 सहाबा, हजरत जाबिर जब उनको अपने घर ले गए, एक ही बकरी थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबा को उनके घर ले जाकर खाना खिलाया। बस इतना कहा, अरे जाबिर की बीवी, हांडी में झांक कर मत देखना, अपने हाथ से सालन निकालते जाना और रोटी बनाते जाना। थोड़ा सा सालन, थोड़ी सी रोटी 300 सहाबा को हुई। काफिरों ने यह मंजर अपनी आंखों से देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाए, वो इस्लाम नहीं लाए। अबू जहल अपने मुट्ठी में कंकरियां लेकर कहता है, अरे मोहम्मद बता दो मेरे हाथ में क्या है, अगर बता दोगे मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं इस्लाम ले आऊंगा। वो वादा भी कर रहा है, मैं इस्लाम ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अबू जहल मुझसे क्या पूछता है, तेरी मुट्ठी में जो कंकरियां हैं उनको, उस मुट्ठी को कान में लगा, वो खुद मेरा कलमा पढ़ती हुई सुनाई नजर आएंगी। अबू जहल ने बंद मुट्ठी कान में लगाई, उन कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये मंजर अपनी आंखों से अबू जहल ने देखा और अबू जहल के साथियों ने देखा, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। ना अबू लहब बदला, ना अबू जहल बदला। इस्लाम चमत्कार देखने से, नबी के मौजिज़े दिखाने से इस्लाम नहीं फैला। एक मौके पर सहाबा प्यासे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की और आपकी 5 उंगलियों से पानी का चश्मा बहने लगा और आपकी उंगलियों से पानी बहता हुआ सारे सहाबा ने पिया और अपनी प्यास बुझाई। इसको काफिरों ने अपनी आंखों से देखा, लेकिन इस्लाम नहीं लाए। अल्लाह के नबी से मुतालबा किया गया, चांद के 2 टुकड़े कर दो, हम इस्लाम ले आएंगे। अल्लाह के नबी ने उंगली का इशारा किया, जिससे चांद के 2 टुकड़े हो गए और पूरी दुनिया में चांद के 2 टुकड़े देखे गए। लेकिन ये जीता जागता मौजिज़ा देखकर भी लोग इस्लाम नहीं लाए, ईमान नहीं लाए। ये मत देखो कि कोई चमत्कार होगा तो हम इस्लाम लाएंगे। इस्लाम का चमत्कार तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिखलाया, लेकिन कौम इस्लाम नहीं लाई, ईमान नहीं लाई। इस्लाम लाई है और इस्लाम के करीब हुई है तो अखलाक से हुई है, किरदार से हुई है, कैरेक्टर से हुई है, स्वभाव से हुई है। अल्लाह के नबी का यह अखलाक जब उस देहाती ने देखा कि मुझसे पेशाब भी नहीं धुलवाया, इत्मीनान से पेशाब कर लेने की इजाजत भी दे दी, सहाबा से मेरा पेशाब साफ कराया, फिर जाकर अपनी कौम में कहता है, मा शतमनी व मा कहरनी व मा गज़बनी, न गाली दी, न गैज़ो गज़ब ढाया और ना ही मेरे ऊपर गुस्सा हुए। फिर आया और इस्लाम कबूल कर लेता है। मेरे प्यारे साथियों, इस अखलाक से इस्लाम फैला है, इस किरदार से इस्लाम फैला है। वो नौजवान जो जिना की इजाजत मांग रहा था, उसने जिना को इसलिए छोड़ा क्योंकि आपने अच्छे अखलाक से उसको समझाया, अच्छा किरदार उसके सामने पेश किया, इसलिए वो आज वो समझ जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, यही चीज हमें और आपको समझना चाहिए। अच्छा कैरेक्टर और अखलाक हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। जब तक अखलाक अच्छा नहीं होगा, हमारा कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, दुनिया इस्लाम से दूर रहेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया इस्लाम से के करीब आए तो हमें अपना बाजू नर्म करना होगा, अपनी गर्दन झुकानी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी, हमें नर्म लहजे में गुफ्तगू करनी होगी और लोगों का दिल जीतना होगा, तब लोग इस्लाम के करीब आएंगे। मेरे भाइयों, ये अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार है जो लोगों को इस्लाम के करीब करता है।